जंगल की राजा शेर से जब भी किसी की लड़ाई होती है तो उसमें शेर ही जीतता है। वह कभी नहीं हारता, इसीलिए शेर को जंगल का राजा कहते हैं। लेकिन शेर कुछ जानवरों से लड़ता भी नहीं है, जैसे कि हाथी, क्योंकि उनसे ना वह जीत पाता है और हाथी शेर को हरा पाते हैं। इसी की क्रम में अगर आप शेर और गेंडे की लड़ाई में देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि इसमें से कौन जीतेगा? 100 में से लगभग 90 लोग यही कहेंगे शेर ही जीतेगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। शेर कई बार गेंडों के साथ लड़ाई में सफल भी होते हैं और ज़्यादातर बार सफल भी होते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और देखेंगे कि कैसे जब एक शेर गेंडे से लड़ता है तो वह असफल हो जाता है और उसको मौत की सज़ा मिलती है। वैसे तो शेर और हाथी की लड़ाई में भी कई बार शेर को अपनी जान गंवानी पड़ी है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। और भैंस और शेर की लड़ाई में भी कई बार शेर को अपनी जान गंवानी पड़ी है, लेकिन ऐसा तब होता है जब भैंसों की तादाद ज़्यादा हो और शेर संख्या में कम हो। लेकिन जब एक गेंडा जो काफ़ी ताकतवर हो और वो अपने आप में सक्षम हो, जब उससे अकेले एक ही शेर की लड़ाई होती है तो उस स्थिति में शेर हर हाल में जीत जाता है। ऐसा मैं आज आपको दिखाने वाला भी हूँ। आपको ये जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि गेंडा एकमात्र ऐसा जीव है जिसकी चमड़ी पर गोली का असर नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसे राइफल से शूट किया जाए तो वो नहीं मरेगा। वह भी मरेगा, लेकिन साधारण गोलियों का असर उस पर नहीं होता है। कुछ ऐसा ही होता है जब उसकी लड़ाई शेर से होती है। शेर के पंजे और शेर के नुकीले दांत उस समय गेंडे के ऊपर बहुत नाजुक ही साबित होते हैं और इस लड़ाई में शेर के नाखून और शेर के पंजे और शेर के दांत थक जाते हैं। इस क्रम में गेंडे के पास अपनी सुरक्षा और आक्रामक के लिए जो हथियार उसकी सूंड होती है वह उसका प्रयोग करता है। हालांकि आपको पता है कि गेंडे का सूंड काफ़ी महंगा बिकता है। एक गेंडे की सूंड ने आपको लखपति या करोड़पति बना सकता है। इसी के क्रम में जब गेंडा अपनी सूंड का प्रयोग करता है तो शेर को यह प्रतीत हो जाता है कि आज उसकी हार होने वाली है। शेर के पास समय था, वह भाग भी सकता था, वह अपनी जान भी बचा सकता था। लेकिन शेर जो हजारों में से एक दो लड़ाई को छोड़कर हर लड़ाई जीतता है, उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस अलग लेवल का था। वह उससे लड़ता है और सोचता है कि हम गेंडे को हरा ही देंगे। लेकिन गेंडे के वो मजबूत और उसके नुकीले सूंड जो उसके रक्षा के लिए बने होते हैं, और एक गलती की वजह से वह शेर के मुंह में घुसता है। उसके बाद जब गेंडा अपने सर को उठाता है तो उसका सूंड शेर के सर से बाहर निकल जाता है और उसके बाद शेर वहीं पर चारों खाने चित हो जाता है। ऐसा इंसानों के भी साथ होता है। इंसान और शेर की लड़ाई में भी कई बार इंसान शेर को हरा देता है।